मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो नमस्कार, मैं हूं आकिब मिराज खान। आपका स्वागत करते हैं हेडलाइन 24 पे। और आज हम मौजूद हैं सुमैया राणा, जो कि डॉटर हैं मुनव्वर राणा साहब की। एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट में कुछ चेहरे ऐसे थे जो चर्चा में रहे और आज भी चर्चा के विषय में बने हुए हैं। आइए हम बात करते हैं सुमैया राणा जी से, जो कि आज हाउस अरेस्ट की गई हैं। क्या मामला है, किस वजह से की गई हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हम लोगों का एक ये प्लान था कि कुछ महिलाएं जो भुक्तभोगी हैं, पीड़िताएं हैं, मतलब वो इस तरह की बेरोजगारी, भूखमरी की बिल्कुल कगार पे हैं। कुछ उसमें महिलाएं दो ऐसी थीं जो जिनके घर में कोविड से मौत हो गई पिछले 2 महीनों में। तो उन सबका दर्द ऐसा था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए। इस वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं मौजूदा सरकार कोई ना पैंडेमिक पे, ना वो रोजगार पे, ना भूखमरी पे कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठा रही है। तो इसी को लेकर के आज जो है वो मुख्यमंत्री आवास के पास जो चौराहा है, कालिदास मार्ग चौराहा बोलते हैं उसको, वहाँ पे हम लोगों का खाली थाली को लेकर पीटने का एक प्रोग्राम था। क्योंकि बीजेपी सरकार द्वारा, या यूं कह लें कि प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया था कि थाली पीटने से 21 दिन में कोरोना भगा देंगे। तो हम लोगों का वहाँ पे ये आह्वान होना था कि कोरोना को तो आपने नहीं भगाया 21 दिन में, बल्कि इंसानों की जानें, उनको बेरोजगारियां को दावत दे दी, उनकी जानों को भगा दिया आपने, और उनको जो है वो भूखमरी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। तो हमारा मुतालबा ये था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सरकार ऐसी है जो असलियत का आईना देखने से बहुत ज़्यादा डरती है। और जाहिर सी बात है, उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो काम करने का तरीका है, कार्यप्रणाली जिसे कहते हैं, वो है ही ऐसी। क्योंकि उनके पास करने को कुछ है ही नहीं। आप सवाल करेंगे, उनके पास जवाब नहीं है। आप सवाल करेंगे रोजगार का, वो राम मंदिर बोलेंगे। आप सवाल करेंगे भूखमरी से मर रहे हैं लोग, तो वो जो है हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। तो इसलिए वो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि वो अपनी हुकूमत है, हाकिम है, तो वो अपने जितने भी उनके पास हथकंडे हैं, पुलिस हो, चाहे वो न्यायपालिका पे दबाव डाल दें, चाहे पुलिस पे दबाव डाल दें, या मीडिया को अपनी तरफ कर लें, ये सब हथकंडे करके ये गरीब जनता की, मजलूम जनता की आवाज़ को दबाते हैं। लेकिन ये जान लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को कि वो जितनी आवाज़ को दबाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन उतना वापस तेज होगा। क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये साइंटिफिक लॉ है। तो उस एक्शन, योगी जी के या बीजेपी की गवर्नमेंट का जो एक्शन है, उसका रिएक्शन है सुमैया राणा। वो इस बात को समझ लेना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया, क्योंकि आंदोलन 2 ही तरह से हो सकता है। एक आप सड़क पे निकल करके फ्रीली करें, और एक आपको जबरन बंद कर दिया जाए। ये हम पढ़ते आए हैं अपनी हिस्ट्री में, और अपने पुरखों से भी हम लोगों ने सुना है, जो अजदाद हैं हमारे, कि अंग्रेज कैसे कैसे जुल्म करते थे। तो हमें मालूम है कि हम मुल्क के लिए जितनी तकलीफें सह रहे हैं, और खुशी खुशी सहेंगे। ये जो कार्यक्रम था आपका, ताली और थाली पीटने वाला, तो उसमें कितनी महिलाएं भाग ले रही थीं? और वैसे भी लखनऊ में धारा 144 लागू करी हुई है, हर जुलूस पे और मजलिसों पे रोक लगा दी गई है। अभी मुहर्रम भी गुजरा है जिसमें धारा 144 का हवाला दिया गया, उसके बाद भी आपने ऐसा प्लान करा, तो कितनी महिलाएं आपके सपोर्ट में खड़ी हो गई थी? देखिए, ऐसा है, महिलाएं तो बहुत थी, बल्कि वो सिर्फ लखनऊ की नहीं थी जो मतलब चाह रही थी कि हम लोग यहाँ पर आकर कुछ प्रोग्राम इस तरह का करें, आंदोलन करें, एहतिजाज करें। लेकिन हम लोगों ने सख्ती से मना कर दिया था। ये कहा था चंद औरतें, मुश्किल से 25-30 औरतें जाएंगी और अपनी बात को रखेंगी, क्योंकि हम भी जानते हैं कि WHO की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा करना, उस पर चलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और कोविड-19 को जो भी लोग हल्के में ले रहे हैं, ना लें, वो तो गंभीरता से लेने वाला विषय है। उसी के लिए चंद औरतें लेजर लेकर के, और दूरी 1-1 मीटर, 1.5 मीटर की दूरी पे हम खड़े होंगे, ह्यूमन चेन बना करके, और तब ताली थाली पीटेंगे। लेकिन उसका तो मौका ही नहीं दिया सरकार ने। तो इसके लिए आपने क्या किसी से परमिशन लिया था, जैसे जिला प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तादाद इतनी थी नहीं। अगर 100-150 तक होती तो हम फिर भी इसके लिए अप्रोच करते। लेकिन एहतिजाज का कौन देगा परमिशन? रैली तो हो सकती है परमिशन लेकर के, सेमिनार्स हो सकते हैं, लेकिन एहतिजाज, और फिर भारतीय जनता पार्टी तो कभी इजाज़त नहीं देगी। घंटाघर भी ऐसे ही हुआ था, रैंडमली शुरू हो गया था। यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई कि हम लोगों ने प्रेस वालों को रिलीज भेज दी थी, और उसकी वजह ये नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि ये एक बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा भी नहीं लगता और ये खत्म हो जाता। तो ये था कि कम से कम उसको कवरेज मिल जाए,
और बात पहुंच जाए, क्योंकि मीडिया के जरिए काफ़ी बात फैल जाती है, तो वो वहाँ पे चूक हो गई है। कुछ आपके आलोचक भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भी है ये प्रोपेगेंडा जो कर रही हैं वो सिर्फ मतलब शोहरत पाने के लिए कर रही हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये आलोचक ये समझ जाएं कि मुझे शोहरत पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही ऐसी फैमिली से हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके आलोचक तैयार हो जाते हैं, और जहां से आलोचना शुरू हो जाए समझ लीजिए कि आप कामयाबी की तरफ अग्रसर हैं। तो वो शेर है बहुत मशहूर की, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो मैं इस शेर को हमेशा याद रखती हूँ, और मैं उन आलोचकों का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आलोचक ही ऐसी एक हस्ती होती है जो आपको अपने आप को सही करने का, अपनी कमियों को सुधारने का हुनर भी देती है और मौका भी देती है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने ये कार्यक्रम बनाया कि सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, कोरोना पैंडेमिक में भी सरकार जागरूक नहीं कर पा रही है, तो क्या जब आपने ये कार्यक्रम बनाया तो दूसरी पार्टियों ने भी आपको समर्थन देने की पेशकश की थी? देखिए, जेन्युइनली हमने किसी पार्टी, किसी तहरीक, किसी तंजीम से कांटेक्ट ही नहीं किया। ये हमारा और उज़्मा का एक कंबाइंड एक आइडिया था, और उन महिलाओं का दर्द उसमें शामिल था। हमारी ये मकसद था कि हम ये आवाज़ उठाएं, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से इसको बहुत वास्ट नहीं किया जा सकता था। अब जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या तहरीक या तंजीम की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वो और दायरा बढ़ता चला जाएगा, और वो इस कोविड में पॉसिबल नहीं था। तो फिलहाल ये 25 औरतों को बाकी तमाम औरतों की आवाज़ बना करके हम वहाँ पे जाके एक सांकेतिक एहतजाज करना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई।